आइए चलते हैं, समय हो चुका है शंका समाधान का। आप सभी की ओर से परम पूज संधान सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा, आपकी शंकाएं मुनिवर के चरणों तक पहुंचाने के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। आज का यह है शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें नमोस्तु पूर्वक। पूज्य गुरुवर के चरणों में सोनू जी नागपुर, वीरेंद्र जी जैन, सोनू जी जैन नागपुर दुर्ग, चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं महाराज जी, पूजा में रोज पंक्तियां पढ़ते हैं, विष्णुजा प्रलय में यान्ति साटनी भूत पन्नजा विषम निर्विस्ताम याति स्तुयमान जिनेश्वरे। इससे संबंधित हमारी जिज्ञासा यह है कि श्लोक में बताया है कि नमोकार मंत्र से साकिनी और भूत इत्यादि का असर नहीं होता, तो महाराज जी क्या आत्मा भूत और साकिनी डाकनी साकिनी होते हैं? नहीं होते हैं इसीलिए तो लिखा है, लेकिन जिसके हृदय में पंच परमेष्टि विराजमान होते हैं, जो नमोकार की आराधना करता है, उसके ऊपर इन सब चीज़ों का कुप्रभाव नहीं पड़ता। मैं एक घटना सुनाना चाहूँगा। एक जगह एक सज्जन थे जिनके लिए किसी ने कह दिया कि आपके ऊपर किसी ने मारन विद्या का प्रयोग किया है। आम भाषा में कहूँ तो मूठ चला दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की कोई विद्या करने से व्यक्ति मर जाता है। अब मरता है कि नहीं ये तो नहीं मालूम, पर वो आदमी तो मरा जा रहा था। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी, सूख के कांटा हो गया। वो परिवार सहित मेरे पास आया। धर्मपत्नी ने कहा कि महाराज जी काफ़ी दिन हो गए, पड़ोसी की दुकान और हमारी दुकान एक सी है, हमारी ज़्यादा चलती उनकी कम चलती है, तो जलन के मारे उनने हमारे साथ कोई ऐसा मंत्र तंत्र करा दिया है, आप कोई उपाय बताइए, अन्यथा सब तहस नहस हो जाएगा। मैंने देखा, मुझे लगा कि मन का भूत सबसे बड़ा भूत है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ सांत्वना देनी थी, रास्ता बताना था। मैंने कहा भैया देख, हम लोग तो ये बोलते हैं ना, विघ्नोगा प्रलय में यान्ति साकनी भूत पन्नगा विषम निर्विस्ताम याति स्तुयमाने जिनेश्वरे। बोले हाँ। मेरे बस इस पर अमल करो और तुम्हें कुछ नहीं करना। नमोकार मंत्र की विशुद्ध आराधना करना है और घर से बाहर निकलते समय संपूर्ण शरीर में नमोकार मंत्र बोलते हुए हाथ फेरना है, इस भाव से कि मेरे चारों ओर वज्र कवच तैयार हो गया, रक्षा कवच बन गया और मुझे कुछ नहीं है। दुनिया की कोई शक्ति अब मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकती। और मैंने उसके विश्वास को जगाने के लिए कहा, तू निष्फिक्र हो जा, तेरा कुछ नहीं होगा। 1996 की बात है, वो बंदा आज भी सलामत है। मुझे लगता है कि यदि वो मेरे पास नहीं आता तो अधमरा तो वो होके आया था, मर ही जाता। मन में बात बैठ जाती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर बना के रखिए और कुछ भी हो, नमोकार की शरण छोड़कर और किसी की शरण मत दीजिए। पूज्यवर के चरणों में सेफाली नितिन अजमेरा यूएसए से, जो शिरोमणि संरक्षक भी हैं और एनआरआई पाठशालाएं भी देख रही हैं, आपसे आशीर्वाद चाह रहे हैं सब लोग। 15 सितंबर से उनका प्रमाणिक पाठशालाओं का एनआरआई का नया सेशन शुरू हो रहा है और उसकी जो वेबसाइट है मुनिप्रमाणसर.net और प्रमाणिक ऐप, उस पर वह फार्म उपलब्ध भी है। उसमें अलग अलग ग्रुप के माध्यम से ये सभी आपको शिक्षा प्रदान करेंगे
3 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से अधिक वर्ष के लिए, और साथ में ही अन्य युवाओं के लिए भी, और जो दूसरे आपके जो परिवार में जो महिलाएं हैं उनके लिए भी वो शिक्षित करेंगे, ऐसा वो आशीर्वाद चाह रहे हैं। और गुरुवर से चाहते हैं कि इसके लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करें और इसका सभी लोग पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। ऐसा गुरुवर के चरणों में नमस्ते। देखिए, प्रामाणिक समूह बहुत अच्छा काम कर रहा है, खासकर प्रामाणिक पाठशालाओं के माध्यम से, चाहे वो भारत या भारत से बाहर। अभी जो नितिन सैफाली अजमेरा ने अपना संदेश दिया है, बहुत ही सराहनीय संदेश, अनुकरणीय और प्रशंसनीय। मैं पूरी टीम को आशीर्वाद देता हूं कि वे इसी तरह अच्छा काम करते रहे, धर्म प्रभावना की अलख को जलाए रखें। और आप सबसे भी कहूँगा कि इनसे जुड़कर अपने जीवन में व्यापक परिवर्तन घटित करें, जो आप सबके जीवन की बेहतरी का आधार बनेगा। सभी को आशीर्वाद। साक्षात प्रत्यक्ष रूप से जो यहाँ पर उपस्थित हैं, दिलीप जी जैन जावर। गुरुदेव, न्याय और सत्य, किंतु प्रेम सर्वोपरि क्यों है? क्योंकि इसी में जीवन खिलता है। समझ गए? सब कुछ हो और ये ना हो तो जीवन रसहीन है, इसलिए इसे सर्वोपरि मानकर चलना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमो। अपने बीच में शालीमार से, दिल्ली से पुष्पा जी मदन लाल जी जैन। नमोस्तु। बोलिए। मैं आहिस्ता आहिस्ता भोपाल अवधिपुरी में चली आई, जैसे बाढ़ का पानी समुंदर तक चला आया, जैसे बाढ़ का पानी समुंदर चला आया। महाराज श्री, मैं जब भी कहीं दर्शन करने जाती हूँ बड़ी खुश हो, लेकिन वहाँ पर जाकर कुछ मन विचलित हो जाता है। ऐसा मेरा कौन सा पाप का उदय है? तीर्थ क्षेत्रों में मन विचलित हो जाता है। और जब भी मैं घर पर पूजा पाठ अपने भाव पूजा करती हूँ, उसमें भी मन मेरे को चारों तरफ जाता रहता है। ऐसे देखिए, मन जाता है, जाने दीजिए, उसमें उलझिए नहीं, उसको सहजता से देखिए। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होगी। आप उनसे जितने प्रभावित होंगे, आपकी समस्या उतनी गहरी होगी, और आप उसे जितना नज़रअंदाज करेंगे उतना अच्छा। नमस्ते। ओ, एक ही। वाणी जैन अमृतपुरी, अपना प्रश्न करें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु एवं छुल्लक जी के चरणों में एक माइक पहले से पहुंचा दें अगले व्यक्ति के पास में। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि एक माँ अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए कौन सा नियम ले जिससे बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके? माँ का सवाल तो माँ को पूछने देती। तो ये पूछना कि एक बच्ची अपना जीवन कैसे जिए कि भविष्य में माँ बाप को हर्ष हो, ये पूछो ना। बदल दूँ सवाल? तो मैं अपने लिए पूछ रहा कि तू अपनी मम्मी को सीख दिलाना चाहते हैं? क्या चाहती हो पहले बोलो। ये आजकल तो उल्टा होता है, पहले माँ बाप बच्चों को सीख देते थे, आजकल बच्चे माँ बाप को सीख देने लगे। ऐसा तो नहीं है? बोलो। तो तुम्हारे लिए उत्तर दूं कि तेरी मम्मी के लिए उत्तर दूं? हाँ, बोलो। जी, मम्मी की तरफ से। देखो, हमेशा सवाल अपने लिए पूछो, दूसरों के लिए नहीं, ठीक है? इसलिए जब तेरी मम्मी या तेरी मम्मी जैसी कोई पूछेगी तो उत्तर दूंगा। अभी तुम पूछ रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे जैसे बच्चियों के लिए उत्तर देना चाहता हूँ। समझ गए? अपने जीवन में 4 बातों को याद रखो। अपनी श्रद्धा को स्थिर बनाए रखना, समझ गए? अपने संस्कारों में दृढ़ रहना, समझ गए? अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखना, समझ गए? श्रद्धा, संस्कार, मर्यादा और अपना व्यवहार पवित्र बना के रखना। जीवन में जहाँ जाओगी 4 चांद लगेंगे, समझ गए? और इनको खो दोगे तो जीवन तहस नहस हो जाएगा। उत्तम चंद जी पाटनी, जयपुर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम सभी जानते हैं कि सटकाए जीव एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव तक होते हैं, लेकिन इसका हमें व्यापक ज्ञान नहीं होता है। जो सामान्य श्रावक होते हैं उनको इतना ही ज्ञान होता है कि इसमें से नहीं, हाँ बोल रहे, सुन रहे हैं। हाँ, इतना ही ज्ञान होता है
कि उन्हें पूजा करनी है और पुण्य का बंद करना है, पर पाप कहाँ से आ रहा है ये वो रास्ता समझ नहीं पाते हैं। स्थावर जीव से लेकर और चौइंद्रिय जीव तक उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि इस संसार के अंदर हमें किस तरह से उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि गुरुवर, क्या जिनवाणी हमें खाली पुण्य कर्म बांधने के लिए ही पढ़नी चाहिए या पाप को समझने के लिए भी जाननी चाहिए? क्या जिनवाणी ऐसी बनानी चाहिए जिसके अंदर श्रावकों को पाप के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान हो, मतलब विस्तृत रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में? क्योंकि विस्तृत रूप में तो दौलत राय जी ने उसके अंदर 6 डाला में दिया ही है, लेकिन वो कौन पढ़ता है? बस पूजा की किताब निकाली हो, उसमें से पढ़ाई होती है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार उत्तम जी का जोरदार अभिनंदन कर दें। ये हमारे समाज के स्तंभ हैं, गुणायतन की दृष्टि तो है ही। जयपुर चातुर्मास में इनकी केंद्रीय भूमिका थी और सांगानेर संस्थान के ये एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी हैं। एक बार मैं चाहूँगा, अन्य सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हैं, एक बार इनका सभी लोग जोरदार अभिनंदन करें। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। धर्म क्या है? पुण्योपचयकारी क्रियाओं को करना या पापों से बचना, है ना? ये सवाल हर व्यक्ति को मन में रखना चाहिए। हालांकि कल सुबह मैं सोच रहा हूँ कि इसी विषय को प्रवचन का विषय बना लूँ ताकि विस्तार से लोगों तक बात जा सके। लेकिन अभी सार में, चूँकि आपने बोला सूक्ष्म रूप में दे, सार में मैं कहना चाहूँ कि ध्यान रखो, पुण्य की क्रिया करना धर्म है, पर उससे बड़ा धर्म पाप को त्यागना है। पाप को त्यागो, पाप से बचो। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ग्रीन सिग्नल में आप अपनी गाड़ी ना बढ़ाओ, आपको कोई दिक्कत आएगी? ग्रीन सिग्नल है, आपने गाड़ी एक जगह रख रखी है, आप गाड़ी नहीं बढ़ा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रेड सिग्नल और गाड़ी बढ़ा दो तो बहुत दिक्कत आएगी। बोलो, चालान कटेगा? कटेगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पापात्मक प्रवृत्तियों को भगवान ने रेड सिग्नल बताया है। बेटा इधर गाड़ी मत ले जाना, इस रास्ते पर तेरी गाड़ी गई तो गच्चा खाए बिना नहीं रहेगा। बचना है, बच, इस रास्ते पर गाड़ी मत ले जा। तुम पूजा कर पाओ कोई बात नहीं, दान कर पाओ ना कर पाओ कोई बात नहीं, व्रत उपवास कर पाओ ना कर पाओ कोई बात नहीं, अधर्म से बचे रहो, पाप से बचे रहो, रेड सिग्नल में अपनी गाड़ी आगे मत बढ़ने दो। आजकल लोग, उनसे कहो भगवान का अभिषेक पूजन करो, वो करने को तैयार हो जाएंगे, पर उससे कहो व्यसन छोड़ो तो नहीं छोड़ पाएंगे। कई लोग तो मुंह में दबा के भगवान का अभिषेक कर देते हैं, होता है। ये बहुत बड़ा धोखा है, आत्मवंचना है। इनके प्रति जागरूक रहना चाहिए। तो पहले प्रथमतः पापों का परित्याग, और पापों के परित्याग के क्रम में भी प्रथम चरण में उन पापों का जो कुलाचार के विरुद्ध हैं उनका तो बुद्धिपूर्वक परित्याग करना ही चाहिए। व्यसन बुराइयों से मुक्त होना चाहिए, स्थूल हिंसा से बचना चाहिए, मद्य मांस मधु के सेवन से परहेज करना चाहिए, हृदय में संवेदना का भाव जगाना चाहिए ताकि आप अहिंसा धर्म को अपना सको।
हमारे शास्त्रों में इन सब चीज़ों का विवेचन है, लेकिन आज शास्त्र लोग पढ़ते कहाँ हैं। अब तो पूजा को ही लोग जिनवानी मानने लगे। बिल्कुल मंदिर में जो पूजा पाठ की पुस्तकें हैं उसको जिनवानी मानते हैं। ये तो रोजमर्रा के पाठ की किताब है, ये पूजन की किताब है। इनमें आप क्रिया कर लोगे पर इससे ज्ञान क्या पाओगे। इसलिए स्वाध्याय कीजिए, ग्रंथों को पढ़िए, गुरुओं के मार्गदर्शन को समझिए, उनके उपदेशों को सुनिए, तब जीवन में व्यापक बदलाव होगा और हमें उस दिशा में सतत जागरूक रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्रीमती अंजू जी छाबड़ा, रांची। दोनों पिंडरी गुरुदेव अपने के स्थान चरणों खड़े हो में- जाएं ताकि वहाँ तक माइक पहुँचे। दोनों गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे पूरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुलक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, मैं जब खुद को देखती हूँ तो पाती हूँ मेरे अधिकांश कर्मों में भय और लोभ का योगदान होता है। बहुत सारे धार्मिक कार्यों में भी मूल कारण भय को फिर पाती से हूँ। बोलो। मैं जब खुद को देखती हूँ तो पाती हूँ मेरे अधिकांश कर्मों में भय और लोभ का योगदान होता है। भय और लोभ का योगदान होता है। हाँ, और बहुत सारे धार्मिक कार्यों में मूल कारण भय को पाती हूँ। अतः भय और लालच से अप्रभावित होकर अपने मूल स्वभाव में निमज्जित कैसे हों। भय और लालच से अप्रभावित होकर अपने मूल स्वभाव में कैसे रहूं। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया। देखिए, भय एक नकारात्मक आवेग है और ये दुर्बलता है। इसको जीतने के लिए अभ्यास की जरूरत है। सतत भावना योग करो और भावना योग के क्रम में दो बातों को बार बार दोहराओ। मैं अभय हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। भय किसका? अभयो हम, सुरक्षितो हम, शाश्वतो हम, अविनश्वरो हम। इन्हें बार बार दोहराने से, बार बार भावना भाने से अभय की चेतना का विकास होता है। मैंने अनेक बार बोला, भावना योग में जो आप बातें बार बार दोहराते हैं उससे वैसा न्यूरल पाथवे बन जाता है, और जब हमारे मस्तिष्क में वैसी धारा बन जाती है तो कुछ भी होगा तो हमारा चित्त उधर ही जाएगा। जैसे पानी कहीं बहता है तो एक बार जो रास्ता बन गया उसी से पानी बहेगा। जिस रास्ते से हम चलते हो पगडंडी बन जाती है। ऐसे मस्तिष्क में वैसा न्यूरल पाथवे बनता है और वो चीज़ों को वैसे ही बना लेता है। अभ्यास हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार बन सकता है, बशर्ते हम उसके लिए प्रयत्नशील रहें। नमस्ते मैडम। ट्रस्टी संजय जी जैन पिंडरी से अन्य गुरुभक्त वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में डॉक्टर शैलेंद्र जी जैन MD आयुर्वेद तैयार है। गुरु चरणों में कोटि से नमन। महाराज श्री, हम लोगों की श्रावक की आवश्यक में दान की स्थान है। और बोलो। आपके पिंडरी प्रवास के समय से हमने आपकी प्रेरणा से 10% दान तो निकालते सामान्यतः, लेकिन जब कभी संत समागम में जाते हैं, गुरु चरणों में आते हैं, दान की महिमा सुनते हैं, तो दान की महिमा सुन के ऐसा लगता है कि साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, सब कुछ दान कर दें। बड़े प्रसंग आते हैं मंदिर निर्माण का, पंच कल्याणक का, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा दान देना चाहिए और सब कुछ दे दें। लेकिन जब घर पहुंचते हैं तो वहाँ दायित्व तो देखने लगता है, बहन है, बेटी है, जानते हैं कि एक जीव दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वहाँ दायित्व तो ये ध्यान। देखो, बहुत अच्छी बात आज एक सज्जन ने कहा, बहुत मज़ा आ गया सुन के। सुबह दिनेश जी पापड़ीवाल थे, उनके भ्राताश्री थे, तो उनके भ्राता जी को कुछ लोगों ने कहा कि कुछ करो आप। आज वो शिरोमणि संरक्षक बने भी हैं गुनायतन के दौलत जी। तो उन्होंने बोला बच्चों से पूछ ले, बच्चों से पूछ लूँ। उनसे जो दिनेश जी ने कहा वो ध्यान देने की बात है। भाई साहब, ऐसी औलादे तो हम हर 100-200 साल में 10-20 पैदा करते रहते हैं, कितने बच्चों से पूछोगे? ये आज है कल नहीं रहेंगे। क्या बच्चों से पूछना, अपनी आत्मा से पूछो। इनके लिए हमें क्या पूछना, उनके लिए तो जो हमें करना था हम कर चुके हैं। अब हमारा कर्तव्य है उतना करो।
लेकिन अब पूछने का क्या काम, समझ गए? तो परिवार, बच्चे और जो चीज़ें दिखती है, आप देखो कि इनसे मेरा कितना संबंध और इनके प्रति मेरी कितनी जिम्मेदारी। ये तो एक संयोग है। आज है तो मैं उनके लिए सोच रहा हूँ, नहीं रहेगा तो? और एक पल में किसके साथ क्या हो जाए कोई पता है? देख लो नेपाल का उदाहरण, एक दिन में अर्श से फर्श पर। हाँ, मुझे मालूम पड़ा कि वित्त मंत्री को भागना पड़ा केवल एक चड्डी पे। हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला दिया। हाँ, जला के मार दिया। अब बताओ, भागना पड़ा। इसलिए ज़्यादा मोह कभी मत करो। लेकिन हाँ, आप गृहस्थ हो, गृहस्थ को दान का उपदेश है, त्याग का नहीं। ध्यान रखना। हमारे शास्त्र में एक शास्त्रीय बात आज बोल रहा हूँ। पात्र दत्ती, दया दत्ती, पात्र दत्ती, दया दत्ती, सम दत्ती और सकल दत्ती, 4 प्रकार का दान है। मुनि आदि को जो आहार आदि देते हो पात्र दत्ती, पात्र दान जी। दीन दुखी प्राणियों के कल्याण के लिए जो आप दान करते हैं, उत्थान के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं दया दत्ती। अपने साधर्मी जनों के जीवनोत्थान के लिए जो सहयोग देते हो समदत्ती। समझ गया जी। कन्या स्वर्ण आदि का दान भी उसी के अंतर्गत आता है। और सकल दत्ती, सकल दत्ती क्या है? अपने संपूर्ण स्वत्व को अपने वंश उत्तराधिकारी को धर्म के साथ धन सौंपना, इसको बोलते हैं सकल दत्ती। उत्तराधिकारी को, संतान को, जो भी हो परिवार में, पुत्र और पुत्र के अभाव में दत्तक पुत्र। किसी को ये आज्ञा नहीं है शास्त्र की कि वो अपनी संपूर्ण संपत्ति किसी को दे दे, अगर कोई है उसके यहाँ तो अंश का दान करे, ताकि वंश की परंपरा चलती रहे। ये शास्त्र बोलता है। समझ गए जी। तो गृहस्थ को सर्वस्व के त्याग का उपदेश नहीं है। सर्वस्व के त्याग के लिए तो मुनि बनना है। और अगर तुम गृहस्थ हो तो अभी तुमसे मैंने कमरे में बोला था ना जी, या तो बिना जेब वाले या भरे जेब वाले, तीसरे का कोई स्थान नहीं। बिना जेब वाले हम लोग हो, कोई जरूरत नहीं है। मस्ती में तुमसे ज्यादा मस्ती अपनी है। लेकिन जब तक जेब है ना, तो चाहे धर्म करना हो या कर्म करना हो, आनंद से जीना है तो भरे जेब रखना। लेकिन जेब भरना, पर चाहे जैसे मत भरना और चाहे जिससे मत भरना। जेब को सही तरीके से भरना और भरे मत रखना। समय समय पर उसे खाली करते जाना। जितना खाली करोगे ऑटोमेटिक भरता जाएगा। समझ गए? अब तुमने जो बात कही कि हमने 10% का नियम लिया, वो दान करते हैं। गुरुजनों के सानिध्य में आने के बाद और दान देने का मन होता है और निश्चित देते भी हो और तुमने दिया भी है। मैं एक ही बात कहता हूँ, तुम्हें चिंता आती है बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, उसके लिए मुझे सेविंग्स करना चाहिए, करना भी चाहिए। शास्त्र भी बोलता है करो, उसकी चर्चा मैं अभी करूँगा। लेकिन ये बताओ, जब तुमने अपनी शुरुआत की थी तब कहाँ थे? 89 से तो मुझसे जुड़े हो। जी जी। 89 से आज 2025 है, 36 वर्ष हो गए जी, है ना? बहुत ज़्यादा अंतर हमारा जी। 36 वर्ष में जहाँ थे उससे घटा कि बढ़ा? बहुत बहुत ज़्यादा है। सोच भी नहीं सकते थे यहाँ तक आने की। समझ रहे हैं ना? जब ट्रस्टी के तो लिए फिर क्यों सोच रहे हो?
मेरे लिए संयोग अनुकूल होंगे तो बौछार होगी, और संयोग बिगड़ जाएंगे तो बंटाधार होगा। ये जीवन की सच्चाई है। कोई एक खम नहीं ठोक सकता, इस बात का दम्भ नहीं कर सकता कि मैं मेरी संपत्ति को पूरे जीवन अपने साथ ऐसे ही बना के रख सकता हूं। कब कैसी विपत्ति आ जाए और चीजें पलट जाए, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए है जब तक कर रहे, कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। और संतान के लिए मैं कितना भी छोड़ जाऊं, भोग तो वो उतने ही का कर पाएंगे जितना उनके नसीब में है। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। सभी लोगों को बिल गेट्स से एक प्रेरणा लेनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक बिल गेट्स किसी से अनजाने नहीं हैं, लेकिन मैंने सुना है उन्होंने अपनी संपत्ति का 90% या 95%, हाँ 90% परमार्थ में लगा दिया। और सेंटेंस क्या कहा, मैं अपनी संपत्ति को जन कल्याणकारी कार्यों में लगाऊंगा, अपनी संतान को नहीं दूंगा, क्योंकि इससे न तो संतान का भला होगा न समाज का। कितनी बड़ी बात। हर माँ बाप इतना समझ ले, बहुत समझ गए। अपनी संतान के लिए इतना छोड़ दो कि कल उनको कहने को न रहे कि हमारे बाप ने हमारे खातिर कुछ नहीं किया। और इसके साथ साथ संतान को इस तरीके से ट्रीट करो कि संतान को तुमसे अपेक्षा ही न रहे। मैं वाराणसी में था, एक परिवार आया हुआ था। उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि महाराज जी, इनको कहिए ये बहुत धंधी हो गए हैं और दिन भर बिजनेस में ही लगता है। बहुत धंधी से काफ़ी लंबा चौड़ा कारोबार, और उस आदमी को ऐसा नशा था, कोई भी काम बता दो तो दौड़ जाए, और काम करता, उसमें प्रॉफिट भी कमाता। मैं उसकी तरफ देखा, बोला महाराज जी थोड़ा बच्चों के लिए करना चाहता हूँ। उसका बेटा वहीं बैठा था, वो BHU से ग्रेजुएशन कर रहा था IIT में। बेटे ने छूटते ही कहा, पापा आप हमारी फ़िक्र मत करो, आप तो अपनी आत्मा की फ़िक्र करो। आप हमारा ग्रेजुएशन करा रहे हो, हमारी पढ़ाई होगी, हम अपना काम कर लेंगे, हम कमा लेंगे। आप हमारी फ़िक्र मत करो, आप अपनी फ़िक्र करो। आप सब दे दो तो हमें कोई चिंता नहीं। और आपसे हमारा इतना कहना है, आप हमारे लिए धन मत दो, हमारे परिवार के लिए अपना समय दो। ऐसे भी संतान है। एक समय था जब संतान सोचती थी कि हमारे बाप हमारे लिए बहुत कुछ छोड़े। आज की संतान में एक बड़ा बदलाव आया, उनको ये अपेक्षाएं नहीं है, इसलिए ज़्यादा अपेक्षाएं मत रखो। अपनी आय का शास्त्र में 3 तरीके से विनियोजन करने का विधान है। जघन्य 60% से अपना आप खर्चा चलाओ, 30% सेविंग में डालो और 10% का दान करो। मध्यम 6 हिस्से करो, जिसमें 3 हिस्सा अर्थात लगभग 49%, 16 के 3, ये इतने 49% मान लो, उससे अपना घर खर्चा चलाओ। और 2 हिस्सा यानी लगभग 32-33% आपत्ति विपत्ति के लिए बचा लो। और 6वां हिस्सा यानी 16.25% का दान करो। और सबसे उत्तम कौन, अपनी आय का 4 हिस्सा करो, 2 हिस्से से अपना खर्चा चलाओ, 1 हिस्सा सेविंग में डालो और 4था हिस्सा यानी 25% दान करो, है ना। अब आप देखो, आप लोग अपनी आय का हिसाब किताब लगा लो। पहला और चौथा काम कम होता, बाकी ही सबसे ज़्यादा होता है। संचय ज़्यादा है, खर्चा नहीं है। और दान तो भगवान ही जानते कितना देते हैं।
तो मैं आपसे कहता हूँ ये तीन तरह के दातार हैं। इन दातारों की श्रेणी में आप जो कर सके वैसा करने का प्रयत्न करें, यही रास्ता प्रशस्त करें। जी नमस्ते नमस्ते। और अपने बीच में डॉक्टर शैलेंद्र जी जैन MD आयुर्वेद, वे उनके अपने पिताश्री के साथ में वे अपना प्रश्न करें। और अगले प्रश्न करता हूँ क्योंकि प्रश्नों की बौछार बहुत सारी है, लेकिन कल भी रह गया था। चुल्लट जी। नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, आज इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध है। परिणाम ये होता है कि व्यक्ति को एक छोटी सी छींक भी आती है या कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो गूगल पर सर्च करता है और छोटी सी छींक का कई सारे बड़े बड़े कारण, बड़ी बड़ी व्याधियों में वो एक लक्षण होता है, तो कई बड़ी बड़ी व्याधियाँ वो पढ़कर आता है, चिकित्सक के पास पहुँचता है। परिणाम ये रहता है कि शारीरिक व्याधि तो जहाँ की तहाँ रहती है, मानसिक व्याधि से भी वो ग्रसित होकर आता है, एक डिप्रेशन में चला जाता है, मानसिक अवसाद में चला जाता है, एक भय उसके अंदर निर्मित हो जाता है। महर्षि, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आज के समय में बिना डॉक्टर के गूगल पर सर्च करना कितना उचित है, और दूसरी चीज़, यदि वो सर्च कर लिया है तो जो भय उत्पन्न हो गया है, एक शारीरिक व्याधि तो जहाँ की तहीं है, मानसिक व्याधि भी उत्पन्न कर ली है। देखो, बहुत अच्छा सामयिक सवाल आपने उपस्थित किया। इसके उत्तर के क्रम में मैं एक पुरानी कहावत दूंगा। चिकित्सा के संबंध में एक कहावत है, नए वैद्य के इलाज से ठीक होने की अपेक्षा पुराने वैद्य के इलाज से मर जाना अच्छा है। ये कहावत है ना, ताकि कहे तो कि सही से इलाज कराए। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अब गूगल और इंटरनेट या चैट GPT से जो आपको जवाब मिलता है वो प्रमाणिक ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें कई बार गलत सूचनाएं भी मिल जाती, अर्थ का अनर्थ होता है। फिर दूसरी बात, वो आपको जो देगा डिटेल दे देगा, लेकिन एक चिकित्सक अगर आपको कोई परामर्श देगा तो वो आपकी योग्यता और पात्रता को देख कर देगा। जैसे माँ भोजन कराती है तो बच्चे के केवल पेट को नहीं, उसके मन को, उसके स्वास्थ्य को, सबको ध्यान में रख कर कराती। और कोई एक पेड वर्कर होगा, उसको क्या है, उसको तो अपनी ड्यूटी करना, उसको और चीज़ों से मतलब नहीं। आपने मांगा वो दे दिया, बाद में हजम हुआ नहीं हुआ वो आप जानो। तो इसी प्रकार विशेषज्ञ की राय के अभाव में इस तरह का कार्य करना बिल्कुल अनुचित समझना चाहिए, क्योंकि इससे जो मानसिक समस्याएं आती है उससे बाहर निकलना मुश्किल है। और अब तो रोगी इतना पढ़ के जाता है कि डॉक्टर को ही पढ़ाने लगा है, तो क्या होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। सूचनाओं का सही उपयोग करे, दुरुपयोग से बचे। आज अपने बीच में रोबिन जी जैन के नेतृत्व में उड़ीसा से लगभग 45 श्रावक बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली से उन सभी का स्वागत अभिनंदन कर दें जो मुख्य धारा में वापस जुड़ रहे हैं, ऐसे ये श्रावक बंधु। और उनमें विभू प्रसाद जी साहू और सविता जी साहू आज 2 प्रश्न कर लें। हालांकि गुरुदेव के चरण में नमस्तो नमस्तो नमस्ते। गुरुदेव, हमारे दादा और नाना जी ने हमको बोले है कि हम बौद्ध सरा के, और आपके वाणी सुनने के बाद हमको लग रहा है कि हम जैन सरा के। बौद्ध सरा और जैन सरा के भीतर अंतर क्या है? देखिए, बौद्ध और जैन शराख सवाल है। हम शराख हैं ये मानो ना, बौद्ध और जैन तो बाद में लगाओ, ठीक है? ठीक है। शराख शब्द है क्या? श्रावक से शराख शब्द बना है, और श्रावक और श्रमण ये 2 शब्द मूलतः जैन परंपरा का शब्द है। किसका है? जैन परंपरा। बौद्ध परंपरा में, बौद्ध साहित्य में श्रावक शब्द है ही नहीं, समझ गए? वहाँ भिक्षु है, वहाँ भंते शब्द का प्रयोग होता है, समझ गए? तो ये श्रावक शब्द मूलतः जैन संस्कृति का शब्द, इसलिए हम शराख हैं। बौद्ध जैन के चक्कर में मत पड़ो, अहिंसा धर्म का अच्छे से अनुपालन करो और वीतराग भगवान की शरण में आगे बढ़ो, समझ गए? ये रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा, ठीक है? हाँ बोलो। गुरु जी, 24 क्यों होते धर्म का? 24 क्यों होते? कम क्यों नहीं होते?
ज़्यादा क्यों नहीं होते? बहुत अच्छा सवाल है। 24 ही क्यों होते हैं, कम या ज़्यादा क्यों नहीं होते? 24 होते हैं इसलिए 24 होते हैं। अब हमसे कोई पूछे अपनी आंखें 2 ही क्यों हैं, 3 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं, कान 2 ही क्यों, 3 या 4 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं, क्या उत्तर है इसका? इसका हमको मालूम नहीं है ना, इसलिए पूछे। हैं इसलिए हैं, क्या है? ये होते इसलिए हैं। चलो, लेकिन आपने पूछा है तो मैं इसका कारण भी बता देता हूँ। ये तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? दिन में घंटे कितने होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 होते हैं ना। तो एक दिन का पूरा काल चक्र कितने दिन घंटे में बदलता है? 24 में। तो 24 में दिन बदलता है तो 24 में पूरा काल बदल जाता है, इसलिए 24 होते हैं। ठीक है, समझ में आई ना बात? वो उसके प्रतीक है। और एक और बताता हूँ, हमारे 24 तीर्थंकर क्या है? परमात्मा कहते हैं ना भगवान को। अब परमात्मा को हिंदी में लिखना हो तो ऐसे लिखो, प, कैमरा दिखाओ भाई, फोकस करो, ये प, ये र, ये माँ, ये आधा त और माँ, ये चारों अक्षर लिखो। दिख रहा है आप लोगों को? दिख पा रहा है? थोड़ा पास से जूम करो इसको। नहीं दिख रहा है जी। हाँ, थोड़ा जूम करो। हाँ, आ गया? ये परमात्मा लिखा ना, परमात्मा, दिख गया? प र मा त मा, ठीक है ना। अब ये परमात्मा शब्द को देखेंगे तो ये प है, ये प दिख रहा है ना, ये हिंदी का 5 है कि नहीं? हिंदी में 5 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। तो ये यहाँ क्या लिखा हमने? 5। ये र है, इसको हिंदी गिनती में 2 लिखेंगे, समझ गए? तो ये 2 हो गया। ये माँ है, ये माँ है तो ये 4 लिखते हैं हिंदी में, और पुराने महाजनी गणित में 1 डंडा यानी चवन्नी, 2 डंडा यानी आधा, तो 4 और आधा कितना हो गया? 4.5। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ? 4.5। जूम करो भाई, डिस्टर्ब नहीं करो। ओ, ये क्या हो गया? 4.5। इसके बाद फिर ये त हो गया, ये 8 जैसा दिख रहा है कि नहीं? देखो, दिख रहा है ना 8, हिंदी में 8 लिखते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया 8। और ये माँ है तो 4 और 0.5 तो 4.5 हो गया। अब देखो 5 और 2 7 और 4 11, 11.5 और 8 19.5 और 4.5 कितना हो गया? हमको कितने चाहिए? हमें कितने चाहिए? समझ में आ गया ना? चलो एक बार इन सभी भाई बंधुओं का जोरदार अभिनंदन कर दें। ये बहुत दूर से चलकर आए हैं, इनकी भावना फलवती हो। सुलभ स्वरूप सागर जी महाराज अपने प्रश्न के माध्यम से आप सभी को लाभान्वित कर रहे हैं। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, क्षमावाणी का प्रसंग है। जो व्रती लोग होते हैं वो प्रतिक्रमण के माध्यम से 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि सभी से क्षमा मांगते हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्तिगत क्षमा मांगने में थोड़ा सा संकोच करते हैं। तो क्या महर्षि व्रती अव्रती से क्षमा मांग सकता है या साधु श्रावक से क्षमा मांग सकता है व्यक्तिगत? ये बताओ, जब हम 1 इंद्रिय से क्षमा मांगते हैं, 2 इंद्रिय से क्षमा मांगते हैं, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असंगी संगी से सबसे क्षमा मांगते हैं, तो वो व्रती हैं कि अव्रती? बोलो। अव्रती। अव्रती है ना। जब हम 1 इंद्रिय से क्षमा मांग सकते हैं तो अव्रती से हम क्षमा क्यों मांगे? अरे जब अहंकार मिटता है तभी तो क्षमा का भाव आता है। बल्कि व्रती को तो खुद आगे होकर क्षमा मांग लेना चाहिए, भैया माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। और व्रती जब अपनी लघुता प्रकट करता है तो सामने वाला अपने आप पानी पानी हो जाता है। इसलिए क्षमा मानी व्रतियों को भी मनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रमण की क्षमा तो केवल फॉर्मेलिटी है। अंतरंग की क्षमा तब प्रकट होती है जब वो नितांत वैयक्तिक होती है। एक कमरे में मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ, हो गया काम खत्म। मज़ा तो तब है जिससे कहीं स्टेशन फंसी उससे क्षमा मांगो, उसको क्षमा करो तो जीवन में बेहतरी होगी, अन्यथा सब चीज़ें ऐसी ही रह जाएगी। इसलिए केवल औपचारिक क्रियाएं मत करें, धर्म की क्रियाओं को अंतर मन से जुड़कर करने की कोशिश करें।
जब हम वैसे अंतर मन से करेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा और परिणाम भी कुछ और। तो बंधुओं, आने वाले दिनों में जो क्षमावानी है, क्षमावानी तो हम सबको मनाना ही चाहिए। और अनुभव करके देखिए, आप किसी से जब क्षमा मांगते हो और क्षमा करते हो, एक दूसरे के परिणामों में उज्ज्वलता आती है कि नहीं आती, निर्मलता आती है कि नहीं आती, आती है ना। तो ये जो परिणामों में उज्ज्वलता और निर्मलता है, यही हमारे जीवन के बदलाव का आधार है और हमें उस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। एक उड़ीसा से एक कोई और सवाल करें। नमस्ते गुरुदेव जी, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरे मन में एक शंका आया कि जैन धर्म कोई बुरे धर्म नहीं, लेकिन कम लोग यहाँ पे जुड़ा है, क्योंकि बहुत अच्छा आपका सवाल है। जैन धर्म एक बहुत अच्छा धर्म है, लेकिन फिर भी इतने जैन लोग कम क्यों, है ना। संख्या, किसी की संख्या से किसी की अच्छाई और बुराई का आकलन करना ठीक नहीं। बताओ, किसी गांव शहर में पान की दुकानें कितनी होती, बहुत होता है, और जोहरी की दुकान कितनी होती, कम होता है। तो बोलो, जोहरी की दुकान कम है, पान की दुकान ज़्यादा है, तो पान की दुकान अच्छी है। नहीं, संख्या को मत देखो, गुणों को देखो। समझ गए? समझ गए। एक समय था जब भारत की बहुसंख्यक आबादी जैन थी। आप जिस उड़ीसा से आए ना, हाँ, उड़ीसा में जैन धर्म, नीलकंठ साहू एक बहुत अच्छे लेखक आपके सराकी हैं, उनकी किताब है उड़ीसा में जैन धर्म। उसमें उन्होंने लिखा कि 8वीं शताब्दी तक उड़ीसा में जैन धर्म राष्ट्र धर्म था। यानी वहाँ उस समय बहुसंख्यक लोग जैन थे। समय काल के अनुसार परिवर्तन हुआ, सांप्रदायिक हमलों में और राजनीतिक परिस्थितियों के बदलाव से बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए। प्राकृतिक प्रकोप भी उसमें कारण बना। इसलिए आज जैन थोड़े बचे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व को एकजुट कर सकता है और विश्व की समस्याओं का समाधान दे सकता है। समय आपका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की।